बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। एक लंबी ब्रेक के बाद इस वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मोहम्मद ताहिर रब्बानी। इस वीडियो के बनाने का मकसद जॉब्स के हवाले से आपको आगाही देनी है जो कि FDE ने अनाउंस की, जिनकी लास्ट डेट 18 मार्च थी। रिसेंटली होने वाली टीचिंग प्रैक्टिस वर्कशॉप में बहुत सारे ट्रेनी टीचर्स ने ये पूछा कि सर ये जो जॉब्स हैं इनका सिलेबस कैसा होगा, इनमें जो क्वेश्चंस हैं को MCQs होंगे या डिस्क्रिप्टिव होंगे, और ये जो जॉब है ये जॉब किन लोगों के लिए है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जॉब आप लोगों के लिए ही है जिन लोगों ने BS किया हुआ है या जिन लोगों ने MSc की हुई है या इवन जिन लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है, क्योंकि FDE ने यानी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने साइंस सब्जेक्ट्स के साथ साथ आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं यानी सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी इन जॉब्स को अनाउंस किया है। आप इसमें लाजमी अप्लाई करें और फिर अप्लाई करने के बाद भूल ना जाएं बल्कि आने वाले टेस्ट की तैयारी करें। अब हम बात करते हैं कि ये जो टेस्ट है इसका सिलेबस क्या होगा, ये टेस्ट किस तरह का आएगा। इससे पहले यही जॉब्स 2 दफ़ा अनाउंस हो चुकी। HEC के ज़रिए FDE ने इन पे अपॉइंटमेंट्स की हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़रिए इन जॉब्स का टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन मोस्टली जो सिलेबस है वो तकरीबन उसी तरह का रहेगा जिस तरह का HEC ने अनाउंस किया था। फिर भी जैसे आपको टेस्ट लेटर्स इशू होंगे तो सिलेबस की आउटलाइंस भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। 100 मार्क्स का MCQs टाइप ये टेस्ट होगा जिसमें आपके 50 मार्क्स सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, जबकि बाकी 50 मार्क्स जो हैं वो एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग के होंगे। अब आप इसकी तैयारी कहाँ से करें। वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेस्ट ये है कि आप जो NTS के टेस्ट होते हैं जिसमें वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपको वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग की स्किल जो है वो हासिल होगी, और फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है, सीख लिया है, देन यू कैन डू ईजीली दैट टेस्ट। अब उसमें बाद में जो 50 मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंसेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, उर्दू है, इस्लामियात है, वो सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें फिर 50 मार्क्स की उन्होंने डिवीज़न की हुई है, डिस्क्रिप्शन हर एक की अलग अलग से की हुई है। उस पे इंशाल्लाह हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और हर सब्जेक्ट के हवाले से आपको इंशाल्लाह रहनुमाई दी जाएगी। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, उस टेस्ट की अच्छे तरीके से तैयारी करें और अपने आप को ये समझा लें कि ये जॉब आपके लिए ही है। ग्रेड 14 की जॉब है, डेफिनेटली आपको वो तमाम फ्रिंज बेनिफिट्स जो ग्रेड 14 के हैं उन्होंने उस एडवर्टीज़मेंट में लिखे भी हुए हैं, वो आपको मिलेंगे। और फिर FDE जो है ये इस्लामाबाद के अंदर इसके जो इदारे हैं आपकी अपॉइंटमेंट उन्हीं इदारों में होगी, और इस दफ़ा स्पेसिफ़िकली FDE ने कुछ 11 इदारों के नाम भी मेंशन किए हुए हैं कि आप उनमें से किसी भी इदारे को सेलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि ये जॉब्स जो हैं ये इस्लामाबाद की टेरिटरी के लिए हैं, यानी आपने इस्लामाबाद के रेडियस के अंदर ही रहना है, इसलिए आप अपनी फर्दर एजुकेशन को भी कंटिन्यू रख सकते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं इस्लामाबाद के अंदर, इसलिए इन जॉब्स के लिए लाजमी अप्लाई करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम आपको इन जॉब्स के हवाले से मज़ीद रहनुमाई भी मुहैया करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।